Let's read this question. So this question says a massless spring balance is attached to 2 kg trolley and it is used to pull the trolley along a flat surface as shown in the figure. The reading on the spring balance remains at 10 kg during the motion. The acceleration of the trolley is u g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू आपको इतनी यूज करनी है। ठीक है, आपको बचाना बच्चों बताना क्या है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख लीजिए। क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, यानी कि आपको यहाँ पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर आपको बच्चों क्या अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये आपकी जो ट्रॉली है, ट्रॉली पुल कर रही है किसके कारण, स्प्रिंग फोर्स लगा रखा है आपने। यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है। ठीक है, और हम बता सकते हैं हम जितना ज्यादा फोर्स लाएंगे, स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, उस फोर्स को रीड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, स्प्रिंग बैलेंस क्या करेगा, यहाँ पर इस फोर्स को क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक है, जैसे ये आपकी ट्रॉली है, इसके साथ आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक ऐसे स्प्रिंग बैलेंस को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर देखिए आपका स्प्रिंग का एक सिस्टम होता है। क्या होता है, स्प्रिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई फोर्स ऐसे इस पर अटैच कर दिया। स्प्रिंग की देखिए डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग बताता है। फोर्स इजिकल टू, देखिए स्प्रिंग के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, आपका टेंशन का फोर्स लगता है। और टेंशन आपका के एक्स के इक्वल होता है। क्या होता है, आपका के एक्स के इक्वल। ठीक है, अब आप जितना फोर्स लगाओगे, ठीक है, वो यहाँ पर से क्या करेगा, मेजर पड़ेगा। के एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी, एम जी, के एक्स की वैल्यू एम जी के इक्वल होती है, और एक्स यहाँ पर एम जी बाई के इक्वल होता है। ठीक है, अब जितना ज्यादा फोर्स लगा, ये एम जी बाई के क्या करता है, इस तरीके से आपका बैलेंस करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं। यहाँ पर जो रीडिंग्स होती हैं स्प्रिंग बैलेंस में, वो किस में गिवन रहती है, आपको केजी के टर्म में गिवन रहती है। ये तो आपका न्यूटन में फोर्स कैलकुलेट करेगा, लेकिन हम उसको इसके मास से क्या कर देते हैं, डिवाइड, सॉरी, क्या इस जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट इसका मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैलिब्रेट करते हैं कुल मिला के। जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये क्या होता है, आपका कैलिब्रेट होता है। क्वेश्चन बोलेगा कि स्प्रिंग बैलेंस आपका अटैच टू द 2 kg ट्रॉली, 2 kg की ट्रॉली से क्या कर रखा है आपने, यहाँ पर अटैच कर रखा है। इज यूज टू पुल द ट्रॉली अलॉन्ग ए फ्लैट सर्फेस, ऑल राइट। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस रिमेन्स एट 10 kg ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आ रही है आपकी, 10 kg के इक्वल आ रही है। 10 kg के इक्वल आ रही है, तो उसका मतलब हम बता सकते हैं जो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है आपका, फोर्स होता है आपका 10 इंटू जी के इक्वल लग रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि जी की वैल्यू क्वेश्चन बोल रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो ये आपका 98 आ जाएगा। कितना, 98 न्यूटन। तो जो स्प्रिंग बैलेंस पर यहाँ पर देखिए आपका फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है आपका, 98 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो 98 न्यूटन का फोर्स अगर स्प्रिंग बैलेंस पर लग रहा है, तो इसका मतलब जो ट्रॉली है, ट्रॉली पर भी कितना लगेगा आपका, 98 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऑलराइट, हमसे यहाँ पर एक्सेलेरेशन पूछा है, तो बच्चों देखिए एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है, आपका फोर्स डिवाइडेड बाय मास के इक्वल। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है आपका ट्रॉली पर, 98 न्यूटन का। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ द ट्रॉली वो कितना आपका, 2 kg के इक्वल। तो उसको सॉल्व कर लीजिए, 29, 98/2 कितना होता है आपका, 49 न्यूटन बाई केजी को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपको सी ऑप्शन पर गिवन है। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली। ये क्या हो जाएगा, इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन। ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.